नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की शुभकामनाएं। परिवर्तिनी एकादशी को धार्मिक दृष्टि से बहुत खास माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन की गई पूजा पाठ से वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस साल परिवर्तिनी एकादशी पर रवि योग एवं सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए यह तिथि बेहद शुभ मानी जा रही है। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि क्षीर सागर में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी तिथि को भगवान वामन रूप की पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन माता यशोदा जी ने कान्हा जी के जन्म के बाद जलाशय में जाकर उनके कपड़े धोए थे, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति भी होती है। परिवर्तिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ होगा 25 सितंबर 2023 को सुबह 4:36। समापन होगा 26 सितंबर को सुबह 5:12 पर। इसलिए उदया तिथि की गणना के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा घर की साफ सफाई करके वहां पर दीप जलाए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करे और भगवान को पीले फल फूल मिष्टान पीले वस्त्र अर्पित करे। भगवान के भोग के लिए घर पर बने अपने हाथों से स्वच्छता के साथ कोई पकवान तैयार करे। इस दिन तुलसी पर भी सुबह शाम दीपक जलाए और माँ लक्ष्मी की पूजा करे। भगवान को चढ़ाए जाने वाले सभी भोग और व्यंजनों में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। परिवर्तिनी एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्म परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों को भोजन
तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे तीनों लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जगह और स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्र आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देव और शेषनाग आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना सिर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए और इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।